हाँ नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती के बारे में देख रहे हैं, जिसका पोस्ट तकरीबन 20 to 25,000 है। आज हम लोग देखेंगे कि कौन सा पोस्ट के लिए क्या हमें चाहिए और क्या हमें करना है। देखिए, फर्स्ट पोस्ट है ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है 8 पास। 8 पास आप कुछ से भी हो जाइए, कैसे भी 33% हो, 34, 50, ऐसा नहीं है। आप 12 भी हैं तो भी आप ट्रेड्समैन में भर सकते हैं, लेकिन आपका एज होना चाहिए 17.5 से 21 साल। ये पूरा पोस्ट को भरने के लिए एज मिनिमम 17.5 और मैक्सिमम 21। अप्लाई करने का डेट है 8 फरवरी से 21 मार्च। फीस आपको लगेगा 550 रुपया। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 8 पास। जरूरी नहीं है आप उससे सीनियर हैं, 10th भी हैं तो भर सकते हैं, 12 भी हैं तो भर सकते हैं, बस एज के बीच में आना चाहिए। देखिए, सोल्जर जीडी जिसको बोलते हैं, उनके लिए है 10th पास और आपको 45% मार्क्स लाना है। ये कॉमन है, जब तक 33% नहीं लाइएगा तो पास कैसे होइएगा। तो 10th क्वालिफिकेशन है और 45% मार्क्स है। क्लर्क में देखिए 12 होना चाहिए और 60% मार्क्स आना चाहिए आपका। कितना? 12 तो है, लेकिन आपको 60% मार्क्स होना चाहिए पूरा ओवरऑल परसेंटेज, और 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। मतलब यदि आपका इंग्लिश में 48 है, 50 है, तो भी आप नहीं भर सकते हैं। मतलब हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना चाहिए। टेक्नीशियन का देखिए 12 होना चाहिए और 50, इंग्लिश में मिनिमम 50% होना चाहिए और 40% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है। देखिए, हाइट का कोई इशू नहीं है। ये 170 सेंटीमीटर, 170 सब में 170 सेंटीमीटर है, सिर्फ क्लर्क को छोड़कर। क्लर्क में आपको 162 सेंटीमीटर दिया जाता है। और ध्यान रहे, क्लर्क में इंग्लिश कंपलसरी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पहले जो होता था, हम लोग पहले रैली भर्ती में जाते थे। रैली भर्ती के बाद फिर एग्ज़ाम होता, मतलब रैली भर्ती हुआ, फिर मेडिकल हुआ, उसके बाद एग्ज़ाम होता था और प्रोसीजर आगे बढ़ता था। लेकिन अब उल्टा हो गया है। पहले आपको रिटेन एग्ज़ाम पास करना है, उसके बाद फिजिकल होगा, तुरंत वहाँ पे ही मेडिकल हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखिए, रिटेन का सिलेबस क्या है। देखिए, ट्रेड्समैन और सोल्जर का एक ही सिलेबस है। तो देखिए, जीके जनरल नॉलेज आपको 15 क्वेश्चन रहेगा, और साइंस से 15, मैथ से 15 और रीजनिंग से 5। टोटल क्वेश्चन 50। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल मार्क्स 100। टाइम इसके लिए 1 घंटा रहेगा, मतलब 50 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 60 मिनट का समय। ठीक है। देखिए, जीके पढ़ने के लिए भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं उसी को अच्छा से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। देखिए, उसके बाद क्लर्क का है, टोटल क्वेश्चन 50 रहेगा, लेकिन इसका मार्क्स 4 रहेगा। इसमें जीडी और ये ट्रेड्समैन का 2 था, लेकिन इसमें 4 रहेगा। जीके 5, साइंस 5 क्वेश्चन रहेगा, मैथ 10 क्वेश्चन रहेगा, इसमें कंप्यूटर भी रहेगा 5 क्वेश्चन, और इंग्लिश तो मेजर है, इंग्लिश 25। मतलब इंग्लिश के बिना क्लर्क आप नहीं बन सकते हैं। तो देखिए, इंग्लिश 25 इंटू 4 कर दीजिए, तकरीबन 100 मार्क्स का तो इंग्लिश हो गया। और पासिंग मार्क्स इसमें कम से कम 40% लाना है। पास करने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाना है। और निगेटिव, सब का निगेटिव 1/4 रहेगा। मतलब आप 4 गलत किए हैं तो एक सही वाला भी गलत हो जाएगा। देखिए, टोटल क्वेश्चन इसका 50, मार्क्स 50 इंटू 4। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, टाइम 1 घंटा। सिलेबस देख लीजिए, जीके 10 क्वेश्चन, फिजिक्स 15, केमिस्ट्री 10, मैथ 15। मतलब पीसीएम से पूछेगा। अब जो मेजर है, जो सबके लिए कॉमन है, वो ध्यान देना है कि देखिए, यदि हम लोग पास कर जाते हैं, पास हम लोग करके जब जाते हैं फिजिकल के लिए, तो फिजिकल में क्या क्या चीज़ होगा। रनिंग 1.6 किलोमीटर का होगा, और ज़्यादातर ट्रैक जो होता है दौड़ने का, वो 400 मीटर का ट्रैक होता है। 400 मीटर में, और यदि जिनसे नहीं होगा दौड़, तो उनको आके एक चक्कर लगाएं। मान लीजिए ये अपना ट्रैक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, दौड़ रहे हैं। यदि आप
थक गए हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आप आके घेरा के अंदर बैठ जाइए। लेकिन जो आदमी 4 चक्कर लगा लेते हैं 5.5 मिनट में, 5 मिनट 30 सेकंड में, तो उनको 60 मार्क्स, और 5:31 से 5:45 तक 48 मार्क्स। और पुल अप जिसको आप बीम बोलते हैं, तो बीम का क्या है कि 10 बीम आप लगाते हैं तो 40 मार्क्स मिलेगा, 9 लगाते हैं तो 33 मिलेगा, 8 लगाते हैं तो 27 मिलेगा, 7 लगाते हैं तो 21 मिलेगा, 6 मारते हैं तो 16 मिलेगा। और ये चेस्ट और ये जिग जैग जो है, ये कूदने वाला जो है, ये सब क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो देखिए चेस्ट 77 होना चाहिए मिनिमम, और 5 सेंटीमीटर फुलाकर। और ये 9 फीट गड्ढा, ये आसान होता है। जिग जैग मतलब क्या होता है कि आपको ऐसा करके बोल देगा जिग जैग चलने के लिए, और आप चलिए जिग जैग बैलेंस कीजिए, राइट, जिग जैग बैलेंस बनाना है। और सबसे मेजर बात है, देखिए एक बात बता दे रहे हैं कि अग्निवीर का नौकरी आप लेना चाह रहे हैं, तो अग्निवीर का नौकरी आप कृपया करके पैसों के लिए ना ले, क्योंकि ये देशभक्ति का भावना है, जिनमें आपका वर्दी का जुनून है, आपको वर्दी पाना है, तो उसी के लिए मौका मिला है। आप जाइए, 4 साल सर्विस कीजिए और फिर वापस आ जाइए। तो जब आप फिर से वापस आइएगा सिविल लाइफ में, तो आपको वापस पढ़ाई करना पड़ेगा, वापस स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसीलिए आप दिमाग को ये बोल दीजिए कि बस ये मेरा हॉबी है। किसी का हॉबी होता है क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, कोई भी गेम होता है, तो आपका हॉबी है देश सेवा करना, आप चाहते हैं वर्दी को पाना, तो गवर्नमेंट एक स्कीम भर्ती हो पाते हैं और 4 साल का सर्विस रहेगा। 4 साल के बाद वापस आपको आना पड़ेगा। 75% जो अग्निवीर हैं उनको वापस आना है और उनको वापस से सिविल लाइफ शुरू करना है। तो उस टाइम यही पढ़ाई आपको काम आएगा। तो आप शॉर्टकट ना अपनाएं, कोई भी प्रैक्टिस सेट बनाएं, कम से कम 50 से 60 प्रैक्टिस सेट बना लें और अच्छा बुक को फॉलो करें। क्यों? क्योंकि यही पढ़ाई आपको आगे काम आना है। तो क्यों नहीं अभी अच्छा से पढ़ा जाए, कोई शॉर्टकट नहीं। और एक बात और, देखिए जितना भी आप जज्बा दिखाते हैं रनिंग के लिए, आप देखते होंगे कि सबसे 4:30 बजे 4 बजे कोई नहीं जगा हुआ होता है, बहुत कम लोग जगते हैं। लेकिन आर्मी का लड़का, आर्मी लवर जो होता है, वो दौड़ते रहता है। तो इसीलिए यदि आप उतना स्टेमिना, उतना डेडिकेशन आप रनिंग में दिखाते हैं, तो उससे ज़्यादा डेडिकेशन आप पढ़ाई में दिखाइए। और आप जो इंसान शरीर को इतना कठोर कर सकता है, तो वो पढ़ कर क्या नहीं कर सकता। इसीलिए आपको सिविल लाइफ में आना ही पड़ेगा। आज आइए या 4 साल बाद आइए, और ये केवल और केवल देशभक्ति का पर्पज से जाइए। दिमाग को ये पूरा बोलिए कि नहीं, हमको बस देश सेवा का मौका मिल रहा है, हम 4 साल जा रहे हैं, फिर हम आएंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर कुछ और भी करेंगे। बस ये मौका नहीं छोड़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।